अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अभी बात हो रही थी इसराइल के इस सारे मामले में, जिस तरह वो नेतन्याहू का भी बयान सामने आता है और सबको पता है कि समहाउ इसराइल का इसमें अथॉरिटी कह ले या उसके कि वो बैक पे वो नज़र आता है। आपको क्या लगता है मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं? हम इसराइल पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? गज़ा के सीज़ फायर में भी हमने देखा, गज़ा पे आज तक बॉम्ब फेंके जाते हैं। अब लबनान से भी अगर उसका सीज़ फायर होता है तो क्या गारंटी है कि वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? क्योंकि इसराइल की अगर हिस्ट्री देखें तो हमेशा वायलेशन की तरफ जाता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो सीज फायर होगा ना, इसके बाद वो जो लेबनान की गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है वहां पर शायद अरसर नौ नई गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि जो नई गवर्नमेंट उनकी बनी थी जोसेफ एन की और नवाब सलाम की, तो वो तो एक अजीब कंडीशन में बनी थी। लेबनान से जब इसराइल का विड्रॉल हुआ था 80 की दिहाई में, तो उसमें कानून ये था कि हिजबुल्ला अपने पास वेपन्स रखेगी कानूनी तौर पे। वो मतलब गैर कानूनी तौर पे वेपन नहीं रखते अपने पास, वो कानूनी तौर पे वेपन्स रखते हैं हिजबुल्ला। अब ये जो नया सेटअप वहां बना उनकी क़यादत की शहादत के बाद, तो इनको ये कहा गया कि जी आप हिजबुल्ला से उनके असला लेंगे। ओ भाई, आज तक ये हमास से असला नहीं ले सके गजा में जाके, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि हमास से कैसे असला लेना है, तो ये वहां पे हिजबुल्ला से कैसे लेंगे। लेकिन हमास के लिए भी है ना, वो स्टेबलाइजिंग फोर्स बन रही है, पुलिस बन रही है, इतनी वहां पे बॉम्बिंग हुई है, इतना जुल्म हुआ है, उनके पास असला मौजूद है, वो अपना असला देने को तैयार नहीं है। तो हम ये हिजबुल्ला से कैसे लेंगे असला? तो ये कि इसराइल मेरा ख्याल है पीछे विड्रॉ करेगा, लतानी रिवर से नीचे आएगा, क्योंकि लतानी रिवर तक तो इसलिए किया है कि वो ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल हो जाए पूरा इलाका, जो लेबनान का इलाका है, वो वहां से विड्रॉ करेगा। और साथ ही जंगबंदी का ऐलान आज करना चाहिए। देखे ना, आज टीम पहुंची हुई है ना, मैंने आज आपसे कहा कि आज लेबनान की टीम भी पहुंची हुई है, और लेबनान की वो टीम पहुंची हुई है जिसको वहां की उनकी हुकूमत के साथ उनके लोग नहीं खड़े। और लेबनान के कुछ 40 साल के बाद इसराइल के साथ लेबनान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसपे बहुत वहां की कशीदा हालात हैं। वहां पे हिजबुल्लाह और अवाम जो है लेबनान के, वो इन मुज़ाकरात के हक में नहीं है कि आप कैसे बैठ रहे हैं उस मुल्क के साथ जाके, वाशिंगटन में जो मुल्क हमारे ऊपर बमबारी कर रहा है। तो उनकी हुकूमत के ऊपर उनके लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि भाई ये खुदा का शुक्र है पीछे सीज फायर हुआ है। तो नवाब सलाम जो है वो उनके लिए भी अच्छा मैसेज दिया है। वो भी जरा अब स्ट्रेंथ से बात करेंगे, लेबनान का केस उठाएंगे मजबूती के साथ। और इसी दौरान जो है वो ईरान जो है उसमें भी मेरा ख्याल है कि बस अब इंतजार हमें करना चाहिए कि इनकी तरफ से ऑफिशियली टीम का अनाउंस हो जाए और साथ ही दिन तय हो जाए। इस्लामाबाद में बहरहाल इन सारे दिनों में मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो अपनी जगह एक फीलिंग थी, यानी सड़कें वड़कें तो सारी खुल गई थी, लेकिन एक एहसास इस्लामाबाद में मौजूद था कि यहाँ पर सिक्योरिटी अपनी जगह मौजूद है। मतलब बहुत कुछ जो है वो खत्म नहीं हुआ। मतलब इस्लामाबाद बड़ा पुरुमीद रहा है इन सारे दिनों में कि अब कहीं कुछ होगा, बेहतरी की तरफ लगे रहे लोग, बेहतरी की तरफ रास्ता निकलेगा, जंग रुकेगी, सफारतकारी कामयाब होगी। तो यहाँ हिम्मत नहीं हारी किसी ने उस दिन, जो जिस तरह से ये खत्म हुए मुज़ाकरात, उसके बावजूद। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, नेतन्याहू की पोजीशन के ऊपर अगर हम बात कर लें, हमने ये भी देखा कि अदालती केसेस भी हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़, फिर आवाम को भी सड़कों पर निकलते हुए देखा, एहतजाज करते हुए देखा। इस सारी जंगी सूरत हाल से, गज़ा से लेकर लबनान से लेकर ईरान तक, नेतन्याहू ने आप क्या समझते हैं कुछ गेन किया या फिर अब तक लूज़ ही किया है? और आइंदा अगर वो इलेक्शन में जाता है तो आप समझते हैं कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा? देखें, अगर कहीं थोड़ा सा भी दुनिया में कोई कानून है ना, कानून थोड़ा सा भी, तो नेतन्याहू को इलेक्शंस में नहीं, उसको वो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर थोड़ा सा भी कहीं, जैसे वो दूसरी जंग अजीम के बाद फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया था ना, जैसे जो मुसोलिनी के साथ और वो जो नाजीज के साथ हुआ था, ये तो पूरा जो टोला है इसको तो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा होना चाहिए। इनके तो हाथ खून से रंगे हुए हैं, तो और हजारों बेगुनाहों के। तो बात ये सारी कि ये इलेक्शन तो सारा गया, वो तो उससे बचने के लिए कि मैं जेल ना जाऊं और मेरा आगे क्या मुस्तकबिल होगा और ये क्या होगा, वो खींचा जा रहा था। लेकिन ये अब मेरा ख्याल है तारीख लिखी जाएगी कि ट्रम्प जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किस तरह से ईरान के साथ ये मामला तय किए और लचक दिखाई, और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया। मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान, ये नहीं कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो अपनी तारीफ कर रहे हैं खुद, यानी दूसरे लोग भी दुनिया के, अब देखें ना, एक केस स्टडी बन गया ना हमेशा के लिए
दुनिया में जब भी कहीं सफारतकारी का जिक्र आएगा, ये किताबों में लिखे जाते हैं ना, जो पढ़ाए जाते हैं कि जी वो डिप्लोमेसी कैसे करनी है और ये कैसे करना है, उसमें ये जो डायलॉग है, ये जहां पर भी जाए, इसके जो भी नतीजा निकले, ये पूरा जो भी कुछ हुआ है पिछले चंद दिनों में, ये पूरा तारीख की उन किताबों के अंदर ही मौजूद रहेगा। इसका अलग चैप्टर होगा कि देखें किस तरह से मुश्किल तरीन हालात में जंग के दरमियान एक मुल्क जो है वो आगे आता है सामने और वो दुनिया भर में अमन और सुकून का केस लड़ता है। तो बहुत बहुत मुश्किल। और एक ऐसी जगह आप देखें ना, इतनी शहादतें, उनकी क़यादत शहीद, उसके बाद वो तहजीब में खत्म करने की बात हो रही है, फिर उनके जो मीडिएटर्स हैं, अच्छा फिर ये भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि जो मीडिएट करने वाली टीम है उसको भी हम निशाना बना देंगे। अब हालात तो देखें, और फिर वो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद जेडी वैंस भी आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी पता है कि ये इससे आगे नहीं जा सकते। वो जंग हार चुके हैं, अमेरिका जंग हार चुका है, लेकिन हारने के बाद वो आगे कहाँ जाते? तो वो रास्ता जो है वो पाकिस्तान ने दिखाया फिर उनको, और यकीनन एक विन विन रास्ता होगा जिसमें वो भी खुश होंगे और ईरान के लोग भी खुश होंगे और दुनिया भी खुश होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सिफारती लिहाज से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी जा रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, तो पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें जो है, ये पाकिस्तान अब आने वाले वक्त में मसाइल को हल करने वाला मुल्क के तौर पे याद किया जाएगा। नहीं, इसके साथ आप देखें ना कितने इश्यूज लिंक हैं। इसके साथ लेबनान की सीज फायर लिंक्ड है। अच्छा, सीज फायर भी नहीं बल्कि लेबनान तय होगा ना, सीज फायर क्या वहां पे तय होगा कि भाई आगे हिजबुल्ला का क्या रोल है, कैसे है, किस तरह आगे चलना है, वो मामला तय होगा। इसी के साथ लिंक्ड होगा बाब मंदलब और हुतीस का मामला, ठीक है। इसके साथ ही समंदरों का आपने हुर्मुज में कैसे आगे चलना है, किस तरह, वो सारा मामला तय होगा। और साथ ही इसमें नेतन्याहू का फैसला होगा कि भाई उसको क्या करना है, कहाँ रखना है, क्योंकि ये तो वो फैसला प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया है जो नेतन्याहू की मौत है, मतलब उसके डेथ वारंट पे साइन है ना। तो ये कि भाई ईरान में रिजीम भी मौजूद है, ईरान लड़ने के काबिल भी है, ईरान जो है वो हर तरह से हाई मॉरल ग्राउंड पे भी है, सारी दुनिया भी उसके साथ है कि ये क्या आपने बगैर वजह के एक जंग छेड़ दी, ऐसी जंग जो छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी, जिनसे आप मुज़ाकरात कर रहे थे, मुज़ाकरात के दौरान 2 दफा आपने धोखा दिया। तो मसला ये है कि ईरान भी तो डट के खड़ा हुआ है ना। ईरान कहाँ खड़ा हुआ है दुनिया में? आप देखें, ईरान मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, और फिर उन हालात में पाकिस्तान उनकी तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है कि हम आपको ये, यानी सीज फायर, यानी पाकिस्तान, मैं वही बात कह रहा हूँ कि चंद घंटों के बाद तहजीब खत्म होने जा रही है। वो कह रहे तहजीब खत्म हो जाएगी रात को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, तो कुछ 2:30-3 बजे मेरे ख्याल से फिर ये खबर आई थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इंटरवीन किया और प्रेसिडेंट ट्रम्प से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप इसको सीज फायर को एक्सटेंड करें और दरमियान में दरवाजा खोला सफारत करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले के जो मुज़ाकरात हुए और जिस तरह से उनको उजलत में ख़त्म किया गया, तो मेलानिया ट्रम्प वाला मामला दरमियान में आया, हम सब ने ये देखा और ये क़यास सराहियाँ की जा रही थी कि मेलानिया को यूज़ किया गया है, इसराइल की जानिब से ट्रम्प को धमकाया गया है। अब समझते हैं कि अब जो ट्रम्प ने फैसला किया है वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किया है और अब का दौर हतमी दौर होगा मुज़ाकरात का इंशाल्लाह। नहीं, यकीनन ऐसे मजाक तो रोज नहीं हो सकता ना। जो भी पेपर वर्क है वो सारा हो गया होगा और मेरे ख्याल से ये MOU भी एक्सचेंज हो गया होगा पहले, उनके आने से पहले वो MOUs भी एक्सचेंज हो गए होंगे, मतलब वो भी पेपर, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की है उससे पहले वो पेपर वर्क सारा हो गया होगा। पाकिस्तान ने जो आज सुबह बात की है कि हम पेशकश करते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि वो अगले 1-2 दिन में आ जाएं, जो खबरें राइटर्स ने भी दी और आलमी मीडिया भी दे रहा था, तो ये सारा काम हो गया होगा। होने के बाद जो है वो पाकिस्तान की ये सारा पेपर वर्क, और तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा होता है ना कि 8 घंटे 10 घंटे वो बैठेंगे, वो 21 घंटे बैठे हैं, उन्होंने एक दूसरे को समझा है इश्यूज को, और फिर उसके बाद जो जाहिर है कि जिन पे तनाज़ा था, जिन इश्यूज पे, उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया होगा समझाने में कि भाई यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक नहीं जा सकते, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे करें। चाइना भी है, फिर तुर्की, फिर अरब ममालिक से बात हुई होगी, यूरोप से बात, सबको फिर ऑन बोर्ड लेके मेरा ख्याल है चीजें फाइनल हो गई होंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि वो आएंगे यहाँ पर और फिर 21 घंटे बैठेंगे और उठ के चले जाएंगे। ये सारा का सारा मामला, क्योंकि अब्बास अरक्ची का जो मैसेज था वो ये था कि हम इंचेस अवे थे MOU से, जब एब्रप्टली अमेरिकन डेलीगेशन उठ के चला गया।
तो इंचेस जो है वो इसका मतलब वो खत्म हो गए। अब वो नेतन्याहू की कॉल थी, जो भी था, जो भी इख्तलाफ था जिस मामले पे भी, जो भी रेड लाइन थी, वो मामला खत्म हो गए और आगे हमें अब बढ़ना चाहिए। और इसमें अब दुआ करनी चाहिए कि जल्दी से बस वक्त अनाउंस हो और टीम्स की अनाउंसमेंट हो, और उसके साथ ही जो है वो यहाँ पे मतलब तैयारियां शुरू हो, ईरान के लोग आए और मतलब है कि उसको नेतन्याहू को लगाम डालें, उस आदमी को फैसला करें उसको क्या करना है। उसको मतलब तो उसको तो वो तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है ना, वो सिर्फ फलस्तीनियों के लिए या ईरान के लिए, वो तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तुर्किया के वो कह रहा है अगला नंबर तुर्की का है, फिर उसका नंबर है, फिर दूसरे मुल्कों में हम मारेंगे, ये करेंगे। तो वो तो बिल्कुल एक दंदनाता हुआ जैसे गुंडा होता है, वो तो इस तरह बात कर रहा है। वो किसी मुल्क का आपको लगता है कि सरबराह है, वजीर आजम, फजूल आदमी है, वो जेनोसाइड में उसके हाथ रंगे हुए हैं खून से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जंग के जो असरात हैं, सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि तेल की मार्केट के ऊपर ये जंग असरअंदाज हुई है अब तक। और एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी जिसमें ये लिखा हुआ था कि अब जो तेल की पहले कीमतें थीं, इस जंग के बाद दोबारा से उन कीमतों पर तेल का आना भी काफ़ी लंबा अरसा इसमें दरकार होगा। आप समझते हैं कि कब तक इस सारी सूरत हाल में स्टेबिलिटी आने के बाद, मुकम्मल जंग बंदी होने के बाद हालात नॉर्मलाइजेशन की जानिब आएंगे? नहीं, अभी तो आज देखे ना, आज जो ये खबर सुबह से खबरें चलना शुरू हुई, तो रॉयटर्स की खबर आई और फिर बाकी एपी ने खबर दी और CNN ने दी कि जी 2 दिनों में पाकिस्तान में इम्कानात हैं मुज़ाकरात के। तो उसके बाद तो आज ऑयल की प्राइस नीचे आ गई थी। आज सारा दिन ऑयल की प्राइस ऊपर नहीं गई, 100 से नीचे आ गई थी आज, सिर्फ इस खबर की बुनियाद पे कि मुज़ाकरात आगे होने के इम्कानात हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐलान कर दिया तो ये तो कल से कम प्राइस तो स्टेबल हो जाएगी। और बाकी ये कि आपने हुर्मुज़ से जहाज गुजर रहे हैं, आज जो है वो ईरान की पोर्ट से भी निकले हैं जहाज, आज यूएई से भी जहाज निकले हैं। वहां पर आप मुझे बताएं, कल शाम 7 बजे आप मनाए हुर्मुज़ का जो उनका जो ब्लॉकेट था वो शुरू हो गया। आज अगले दिन रात के 10 बज रहे हैं, मुझे बताएं एक फायर भी हुआ है, किसी एक जहाज को रोका गया है, किसी एक जहाज पे कब्जा हुआ है, कुछ हुआ है, एक जो ठुस हो गया, उनका प्लेनेट ठुस हो गया पूरा, कोई आपने उसका ब्लॉकेट ही नहीं हुआ, वहां से जहाज सारे बाजू बजाते हुए निकल रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो प्लेनेट ठुस हो गया कि ब्लॉकेट हो जाएगा और जहाजों पे कब्जा कर लिया जाएगा और गिरा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। उनके पास खतरा ही नहीं है बेचारों, उनके पास वॉरशिप दूर खड़े हैं, कोई 300 मील दूर खड़ा है, कोई 200 मील दूर खड़ा है। तो पाकिस्तान ने जो रास्ता दिखाया है ना, सफारतकारी होती है ये कि आप रास्ता दिखाते हैं, उसमें से बंद जो दरवाजे होते हैं उन्हें खोलते हैं, और ये पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है बड़ा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रोल पाकिस्तान ने प्ले किया।